नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया अब्बाजान का। योगी आदित्यनाथ को लगा कि मैं अब्बाजान कहूंगा और समाज बट जाएगा। विपक्षी खेमे में खलबली मच जाएगी कि अब योगी का पलटवार कैसे किया जाए, अब्बाजान का तोड़ क्या निकाला जाए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के, अब्बाजान को लेकर के एकजुट हो रहा है, ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो जमीन तैयार की जा रही है, वो जमीन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दरकती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने सीधा हमला बोला है अब्बाजान को लेकर के। इससे पहले महुआ मोइत्रा टीएमसी के सांसद है, ममता बनर्जी के सांसद, उन्होंने हमला बोला था। उमर अब्दुल्ला ने हमला बोला था और अब जो है वो तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने दो टूक जवाब पूछा है। उन्होंने कहा है कि आप ये बता दीजिए, अब्बाजान से आपको नफरत है, लेकिन जो पिताजान कहते हैं, जो पिताजी कहते हैं, उनको कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया, कितने लोगों को आपने जो है वो शिक्षा पढ़ाई दे दी है, ये आप बता दीजिए। ये सीधा हमला है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे उत्तर प्रदेश के, ऐसे ऐसे योगी आदित्यनाथ की जो मुश्किलें हैं वो लगातार घिरती हुई चली जा रही हैं। और योगी आदित्यनाथ के लिए क्या खास जो है वो चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले खबर आप देखिए, ये खबर आप देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर तेजस्वी यादव का हमला, पूछा पिताजान कहने वालों कितनों का किया विकास। और एक उन्होंने जो है वो बाकायदा ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके वीडियो भी उन्होंने डाला है। ये देखिए, तेजस्वी यादव का ट्वीट है। कथित योगी, उन्होंने योगी को भी जो है योगी नहीं माना है। इसी तरह से कल राहुल गांधी ने कहा है, वो योगी कैसा जिसके नफरत हो, जो नफरत करे वो कैसा योगी। ये राहुल गांधी का भी कल ट्वीट था और ये तेजस्वी यादव ने कहा है। कथित योगी मतलब वो योगी मानते नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ढोंगी है, योगी नहीं है। पिताजान कहने वाले कितने लोगों को नौकरी, रोजगार, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान की। बेरोजगारी व महंगाई व किसान के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते। चुनाव देख तुष्टीकरण करने व भाषाई आतंक फैलाने के अलावा इनकी कोई योग्यता और उपलब्धि है ही नहीं। जबरदस्त हमला बोला है तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि पिताजान कहने वाले कितने लोगों को नौकरी दे दी, कितनों को रोजगार दे दिया, कितने को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दे दिया। भाषाई आतंक, ये जो अब्बाजान है, इसका अब्बाजान को कहा है कि ये भाषाई आतंक फैलाने के अलावा इनकी कोई और उपलब्धि है तो बताइए योगी आदित्यनाथ की। और बेतुका बयान का है, सुनिए आप। अब्बाजान कहें या कोई जान कहें, लेकिन भाजपा को, योगी जी को ये बताना चाहिए, जो पिताजान कहने वाले लोग हैं उन लोगों को कितने रोजगार उपलब्ध कराए, कितने लोगों को शिक्षा दिला रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, महंगाई क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो ये तो केवल और केवल धर्म और जात की राजनीति भाजपा के लोग जो है कर रहे हैं। अब तो चुनाव आने वाला है, तो जाहिर सी बात है काम तो कुछ किया नहीं। इनका महंगाई कोई मुद्दा नहीं होगा, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं होगा, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं होगा, कोई भी मसला जो है, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं होगा। जितना आपका इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन, सबको जो है बर्बाद किया जा रहा है। इस पे ना चर्चा करके, अपराध जो है इतना बढ़ गया यूपी में, जातिवादी इतना फैले हुआ है वहाँ, इस पे कोई चर्चा ना करके लोग जो है धर्म की बात जो है ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह का बेहुदा बयान जो है उन्होंने दिया। वाकई जबरदस्त हमला है तेजस्वी यादव का, करारा हमला बोला है एकदम से योगी आदित्यनाथ के ऊपर। एबीपी ने भी इसको छापा है। तेजस्वी ने कहा यूपी में चुनाव आ रहे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसीलिए धर्म जाति की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य में सियासी गतिविधियां बढ़ गई हैं, राजनीतिक सभाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में कार्यक्रम किया। तो कार्यक्रम भले ही किया, लेकिन उस कार्यक्रम में कैसे भाषाई आतंक, तेजस्वी यादव जिस बात को कह रहे हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में फैलाया जा रहा है। लेकिन उसका काउंटर हो रहा है, जबरदस्त तरीके से काउंटर हो रहा है उसका। उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले जो है वो कहा कि एक मुख्यमंत्री अपने आप को दोबारा से चुनने के लिए लोगों को कहता है कि हिंदुओं का सारा राशन मुसलमानों ने खा गया, और इस नाते से, इस आधार पर वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। और इससे पहले जो है महुआ मोइत्रा ने सीधे सीधे कहा था कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट है क्या, इस देश में कहीं पर कोई कानून व्यवस्था है क्या। योगी आदित्यनाथ खुलेआम लोगों को भड़का रहा है एक समुदाय विशेष के खिलाफ। क्या कहीं पर देश में सुप्रीम कोर्ट है क्या? तो ये सीधे सवाल है, और इन सवालों का जवाब जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास में नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, एक चक्रव्यूह तैयार हो रहा है।
एक चक्रव्यूह तैयार हो रहा है और इस चक्रव्यूह के जरिए जो है वो योगी आदित्यनाथ को जबरदस्त तरीके से घेरा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जो है सबसे बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में मायावती है, कांग्रेस पार्टी है, ये तीन बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी के विपक्ष में। तो इन पार्टियों में सबसे बड़ा जो चेहरा है वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये आगे पता चलेगा, लेकिन एक चक्रव्यूह तैयार हो रहा है और इस चक्रव्यूह में अखिलेश यादव के साथ में तेजस्वी यादव भी आएंगे। तेजस्वी यादव के और अखिलेश यादव के पारिवारिक रिश्ते भी हैं उस नाते से भी, और दूसरा जिस तरह से अखिलेश यादव को उन्होंने तेजस्वी यादव को अखिलेश यादव ने चुनाव में, बिहार चुनाव में सपोर्ट किया था, तो वो भी आएंगे। उसके साथ साथ ममता बनर्जी आएगी। ममता बनर्जी अपने आप में एक ऐसा चेहरा है जो ममता बनर्जी ने खुल करके कहा था, आपको याद होगा हमने वीडियो दिखाई थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने जो बोला था वो शायद ही आज तक देश का कोई मुख्यमंत्री ऐसा बोल पाए। तो ऐसे में ममता बनर्जी जब आकर के चुनाव प्रचार करेंगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी की खल्ली बल्ली होना जो है वो तय है, अब ये मान करके चलिए। और उसके साथ साथ जो है कई सारे ऐसे चेहरे हैं, उमर अब्दुल्ला जो है वो हो सकता है कि वो अखिलेश यादव के समर्थन में आए और उसके समर्थन में रैलियां करें, सभाएं करें, और अगर नहीं भी करेंगे तो उनका समर्थन भी अखिलेश यादव को रहेगा। कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका समर्थन अखिलेश यादव को है, और एक जो है साझा कार्यक्रम चुनाव के आते आते जो है बन सकता है, और उसमें हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी रहे या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी फुल फ्लैश से लड़े। और कांग्रेस पार्टी अगर फुल फ्लैश से लड़ती भी है तो उसका फायदा फिर किसको होगा और चुनाव के बाद में क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं उसको भी जनता बखूबी समझती है। तो सवाल यह है कि जिस तरह से अब्बाजान कह करके योगी आदित्यनाथ ये सोच रहे थे कि इस बार वो बच करके निकल जाएंगे, लेकिन इस बार जो है वो योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं। योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं और योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब जो है मिल रहा है। जिस तरह से लगातार पहले उमर अब्दुल्ला ने, उससे पहले टीएमसी की सांसद ने, और अब तेजस्वी यादव ने जो हमला बोला, और खास करके तेजस्वी यादव ने जिन शब्दों का चयन किया है वो शब्द अपने आप में खास, बेहद खास है कि आपने कितने पिताजान कहने वालों को शिक्षा और पढ़ाई दी है, नौकरी रोजगार दिया है, और ये भाषाई आतंक है आपका, इसके अलावा कि आपके पास में कोई उपलब्धि है। देखिए तेजस्वी यादव भी एक ऐसे चेहरे हैं, अभी नौजवान है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक ऐसे चेहरे के रूप में स्थापित कर लिया है जिन्होंने बिहार की राजनीति में दिखा दिया कि कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री, कितने कैबिनेट मंत्री उनके पीछे हेलीकॉप्टर लेकर के घूमते रहे। खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह उनके पीछे हेलीकॉप्टर लेकर के घूमते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने नाको चने चबवा दी थी बिहार में। और तेजस्वी यादव की गाइडलाइन पर, ममता बनर्जी की गाइडलाइन पर अगर अखिलेश यादव चलते हैं तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को जो है यहां पर धराशायी कर दें, योगी आदित्यनाथ जो है वो एक तरफा हार जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से एक ट्रेलर था और ट्रेलर में काफी हद तक जो है सफलता भी मिली तेजस्वी यादव को, उसके बाद ममता बनर्जी ने तो पटखनी दे दी पूरी तरह से। अब अखिलेश की बारी है और अखिलेश को इन दोनों का सपोर्ट मिलेगा, अखिलेश को इन दोनों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। क्या कुछ उन्होंने अपने राज्यों में किया है वो सब भी जो है यहां पर बताया जाएगा। तो इस पूरे चक्रव्यूह में जो है वो योगी आदित्यनाथ उलझ करके फंस जाएंगे, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए जो बयान वो दे रहे हैं, अब्बाजान 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 कह करके जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे बचा जाना चाहिए। अगर वो नहीं बचते हैं और इस तरह का बयानबाजी जारी रखते हैं तो यकीनी तौर पर जो वो सोच रहे हैं कि ध्रुवीकरण होगा, ध्रुवीकरण में खास हिंदुत्व को चाहने वाला वोटर जो है वो एक आपकी तरफ चला जाएगा, तो यकीन मानिए जो उदारीकरण वाले लोग हैं, जो समाज में भाईचारे का संदेश देने वाले लोग हैं, वो भी फिर जो है वो एक ध्रुवीकरण होगा और आपके खिलाफ जो है वो काम करेगा। बहरहाल तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में भाषाई आतंक के अलावा और कुछ नहीं है, जबरदस्त करारा हमला बोला है। इस वीडियो को लेकर, इस तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर आपकी राय क्या है? इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच पहुंचे और लोगों को पता चले कि वाकई क्या ये भाषाई आतंक है या कुछ और है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।